गॉस थ्योरम से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख चुके थे। आज हम लोग वैद्युत विभव से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे कि वैद्युत विभव से पोटेंशियल से रिलेटेड किस तरह से न्यूमेरिकल आ जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो एक तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाता है कि आपका मान लीजिए कि दिया है कि कोई 64 बूंदें हैं, मान लीजिए कोई वाटर की 64 ड्रॉप्स हैं, ठीक है, 64 ड्रॉप्स हैं और उनकी रेडियस दे दी गई। मान लीजिए कह रहा है एक स्मॉल ड्रॉप का जो रेडियस है वो 0.1 mm है। वाटर की एक स्मॉल ड्रॉप की जो रेडियस है वो कितनी है, 0.1 mm है। और जो चार्ज है 2/3 × 10⁻⁻19 कूलाम है। 2/3 10⁻⁻19 कूलाम है, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि इनको मिला करके, ठीक है, 64 ड्रॉप्स हैं इस तरह की, कितनी ड्रॉप्स हैं, 64 ड्रॉप्स हैं, यानी 64 बूंदें हैं। 64 बूंदों को मिला करके आपने बड़ी ड्रॉप बना दी, बिग ड्रॉप बना दी। 64 बूंदों को इस तरह से मिला करके आपने क्या कर दिया, एक बड़ी ड्रॉप बना दी। जब बड़ी ड्रॉप बना दी तो हमसे कह रहा है कि अब उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करिए। अब उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करिए कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस 0.1 mm है, चार्ज इतना है स्मॉल ड्रॉप के। ये सब हम स्मॉल ड्रॉप की बात कर रहे थे, छोटी बूंद की बात कर रहे थे। कह रहा कि स्मॉल ड्रॉप की जो रेडियस है वो ये है, चार्ज ये है, इनको मिला करके 64 ड्रॉप्स को मिला करके एक जो है बड़ी बूंद बना दी गई, बड़ी बिग ड्रॉप बना दी गई है। तो कह रहा है कि उसका पोटेंशियल कितना होगा, उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ मेंसुरेशन में पढ़ाई जाती है कि अगर हमने छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बना दी, स्मॉल ड्रॉप्स को मिलाकर एक बिग ड्रॉप बना दी, तो उसके वैल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके वैल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो वहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं बड़ी ड्रॉप के लिए। सबसे पहले बड़ी ड्रॉप के लिए रेडियस कैसे निकालेंगे, लिखेंगे वैल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, यानी बड़ी बूंद का आयतन इज इक्वल टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। 64 छोटी बूंदों का आयतन बड़ी बूंद के लिए कैसे, स्फेरिकल होती है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से कैसे लिख देंगे, 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब कर देते हैं। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 4r आ जाएगा। तो कैपिटल R बराबर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 0.1 यानी 0.4 mm आ जाएगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया। अब अगर चार्ज की बात करें, चार्ज कितना हो जाएगा 64 बूंद के ऊपर, एक बूंद का तो दे रखा है। तो टोटल अगर हम बिग ड्रॉप के लिए Q निकालें तो Q1 Q प्लस Q2, क्योंकि कैसी राशि है 64 टाइम्स आपको जोड़ देना, यानी 60, जब चूँकि इक्वल चार्ज है तो आप 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 64 इंटू 2/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम कर देंगे। सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 128/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये आ जाएगा। अब Q पता हो गया, R पता हो गया। अब हम क्या रखेंगे, फार्मूले पे पुट कर देंगे। कैसे लिख देंगे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये फार्मूला होता है हमारा। वैल्यूज पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, कैपिटल Q कितना निकाला है 64, 128/3 इंटू 10⁻⁻19, और R कितना निकाला है, R निकाला है 4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये आपका कट हो गया, जाकर के कितना आ गया 32 आ गया, और ये इससे कट हो गया 3 आ गया, कितना आ गया 96 हो गया। ये पावर ऊपर गई, प्लस की हो गई, 9 4 13, 13 और 19 निकल गए, कितने बचे 6 वोल्ट, या 9.6 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, ठीक है। हमने क्या किया,
अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब आपसे कहा जाए कि बड़ी ड्रॉप को मिलाकर के छोटी ड्रॉप बना दी गई या छोटी ड्रॉप से मिलाकर के बड़ी ड्रॉप बना दी गई, तब उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करिए। तब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को निकाल लेंगे, वॉल्यूम से रेडियस निकल आती है, चार्ज उस तरह से टोटल चार्ज निकाल लेंगे और फार्मूले में पुटअप करेंगे, आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा अगर आ जाता है, समझ में आ गया होगा, दूसरा इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस पर अलग अलग चार्ज रखे हुए हैं। मान लीजिए इस पर 2 माइक्रोकूलाम है, इस पर 4 माइक्रोकूलाम है और इस पर 6 माइक्रोकूलाम है। ये चार्ज रखे हैं 2 माइक्रोकूलाम, 4 माइक्रोकूलाम, 6 माइक्रोकूलाम। और इसके जो सेंटर है, ठीक है, ये कह रहा कि यहाँ पर आपका पोटेंशियल बताइए कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। और इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो मान लीजिए कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है। डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये चार्जेस आपको दे रखे हैं इस तरह से। कह रहा है इस पर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो अब पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में कुछ नहीं करता, हमें सीधे सीधे क्या करना होता है, अलजेब्रिकल सम कर देना होता है, ठीक है। जहां पर रिजल्टेंट निकालना होता है तो वहां पर रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका अलजेब्रिकल सम कर देते हैं। अलजेब्रिकल सम दैट्स मीन v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वहां पर वेक्टर सम करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अलजेब्रिकल सम करेंगे। तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। फार्मूला आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सभी में होगा q1/r1 प्लस q2/r2 प्लस q3/r3। ये सभी में होगा, वो मैंने कॉमन ले लिया है जो कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यूज पुट कर देते हैं अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9। Q1 आपका कितना है, 2 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर प्लस 4 माइक्रो डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर प्लस 6 माइक्रो 18 सेंटीमीटर। ये तो कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगी, पावर जोड़ देंगे सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, ये 4 2 6 6 12 हो जाएगा, 12 × 10 की घात -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 × 10 की पावर -2 हो जाएगा। कट कर देंगे इस तरह से, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। ये पावर ऊपर जाएगी, 11 हो जाएगी, 11 से 6 गए 5। कितना वोल्टेज हो गया, 6 × 10 की पावर 5 वोल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको नेट पोटेंशियल स्क्वायर दे सकता है, ट्रायंगल दे सकता है, ठीक है, इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए और नेट पोटेंशियल निकाला जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उसका अलजेब्रिकल सम कर देंगे और इस तरह से हम उसे पोटेंशियल फाइंड आउट कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ से हमसे एनर्जी पूछ ली जाती, क्या पूछ ली जाती, एनर्जी पूछी जाती, ठीक है, कि इसकी नेट एनर्जी कितनी होगी, कि साइड दे दी गई हमें, ठीक। इसी में हम थोड़ा सा एक पार्ट और आपको बता देते हैं। अगर एनर्जी मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमसे एनर्जी पूछ ली जाती, मान लीजिए क्वेश्चन है और इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है कितने, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और इस सिस्टम का अगर हमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पर 2 माइक्रोकूलाम था। इस सिस्टम का हमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया मैंने, अब मैंने इसमें एनर्जी की बात कर दी। पोटेंशियल एनर्जी सेम यही क्वेश्चन है और पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी यानी वर्क डन अब पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी यानी क्वांटिटी कैसे है, स्केलर है तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे और फार्मूला हमारा क्या होता है, बस थोड़ा सा फार्मूला बदल जाता है, इसी कारण इसका रिजल्ट भी हमारा बदल जाएगा। कैसे लगाएंगे अब, फार्मूला जो होता है हमारा u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3। अच्छा मान लीजिए हम इसको माइनस का कर देते, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, इसको माइनस का कर लेते हैं, एक माइनस का, 6 वाला मैंने माइनस का कर दिया। अब क्या हो जाएगा, टोटल u1 प्लस u2 प्लस u3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन हो गया, सभी में होगा। यहाँ पर होता है फार्मूला क्या होता है q1 q2 अपान r, q1 q2 अपान r, तो r की जगह r1 प्लस दूसरे में क्या हो जाएगा q2 q3 अपान r2, हालांकि डिस्टेंस सभी बराबर हैं तो r r ही लिख देते हैं इनको, ठीक है, प्लस q3 q1 अपान r, ठीक। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, ये 2 है और ये 4 है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, अपॉन, क्योंकि 6 इसके और अपॉन कितना है 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, इसको 10 की पावर कितना लिख लेंगे -1 मीटर लिख लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस ये हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस कर देंगे, माइनस का 24 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, अपॉन 10 की पावर -1 हो जाएगा, प्लस ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 12 कर देंगे इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -1। सॉल्व कर देते हैं, ये और ये माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे और ये वाला सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी तो कॉमन मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 यानी 30, तो कितना हो जाएगा, काहे का माइनस लगा देंगे अगर, -12 अपॉन 10 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, 9 त्रिक 27, 270 गुणे 10 की घात -2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, ये पावर ऊपर गई, प्लस की हो गई, 10 हो गई, 10 से 12 चले गए, -2 बच गया, ठीक है। डेसिमल लगा देंगे, नहीं कितना आ जाएगा आपका 2.7 जूल, 2.7 जूल। अगर इस पूरे सिस्टम का हमसे एनर्जी पूछ ली जाती, इस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इस सिस्टम की पूरी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से हम निकाल सकते थे। तो इस टाइप की न्यूमेरिकल भी समझ आ गया, पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी हो तब भी आप निकाल सकते हैं। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, अगर मान लीजिए दे रखा है v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और पॉइंट दे रखे हैं आपको 1,0,2, 1,0,2, और हमसे कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। देखिए नए टाइप का क्वेश्चन ले आए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, पॉइंट दे दिए गए, आपको इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है पोटेंशियल की, और आपसे कह दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आपको करना है, तो आपको बताया गया कि E बराबर dV/dr, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, R का मतलब x, इक्वेशन x में है तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा dV/dx इज इक्वल टू 4x, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dV/dx एट द पॉइंट 1,0,2, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आए होंगे। कुछ और न्यूमेरिकल जो थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल है वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।